हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन अवर डिजिटल पाठशाला। हमने जनरल पढ़ा दिया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 पढ़ा हुआ है। अभी 2-4 पार्ट और बनाऊंगा क्योंकि जनरल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्लास 11th के लिए। अगर तुम्हें जनरल आ गई तो तुमको बाकी सब चीजें अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, क्योंकि वो एक तरीके से लिंक है। जनरल तुम्हारे जितने भी अदर चैप्टर है उन सबसे लिंक है। तो जर्नल के कॉन्सेप्ट इतना डीपली क्लियर करना कि कोई भी एंट्री आ जाए तो तुम उसमें बिल्कुल भी स्टक ना हो, ठीक है। एंड दूसरी थिंग, आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो तुम्हारे 5 चैप्टर, शुरुआत के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 चैप्टर्स की थ्योरी तुम्हें पढ़ाऊंगा, ताकि तुम्हारी अकाउंट्स में अभी हाफिजली तक की थ्योरी पूरी कंप्लीट हो जाए। तो फिर स्टार्ट करते हैं विद डिजिटल पाठशाला और पढ़ेंगे ऐसे जैसे कि मजा आ जाए। कई शॉर्टकट्स ऐड किए हैं, कई सारी चीजें ऐड करी हैं, तो फिर रेडी रहो। 1 घंटे में 5 चैप्टर स्पीड में करने हैं ताकि हमारा वन शॉट में सारी थ्योरी क्लियर हो जाए, ठीक है। और स्पेशली ध्यान देना, ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रिंसिपल पढ़ेंगे, अकाउंट्स क्या होता है ये पढ़ेंगे, और साथ ही साथ हम ये पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो क्या होता है। साथ ही साथ हम डेबिट क्रेडिट के कितनी चीजें बनाएंगे, हम लास्ट तक क्या क्या हमें पढ़ना है। जैसे हम शुरुआत करेंगे जनरल से और 11th के एंड होते होते हम आ जाएंगे बैलेंस शीट पे, तो हम ये भी देखेंगे कि हम कहाँ से शुरुआत करते हैं, जनरल, लेजर, ट्रायल, ऐसे हमें बहुत सारी चीजें कवर करनी है, वो भी 1 घंटे में। तो कांस्टेंट रखना, चीजों को नोट करना, और अगर ये पीडीएफ चाहिए है तो मुझे मैसेज कर देना कि सर हेलो पीडीएफ, तो मैं तुम्हें पूरे साल का, क्योंकि इस जो पीडीएफ है वो पूरे साल के नोट्स हैं, ताकि तुमको इजीली सारी चीजें पढ़ा चुकूं। तो और बाकी ये मेरा सिंपल सी बात है, यूट्यूब है यार, फॉलो कर लो, सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, और कमेंट सेक्शन में जो भी डाउट है कमेंट कर दो, जो ड्रॉबैक लगे वो बता देना। और अब स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। सबसे पहले चैप्टर 1 की बात करते हैं। भाई चैप्टर 1 यहाँ से तुम एबीसीडी पढ़ने वाले हो। एबीसीडी का मतलब हो गया कि अकाउंटिंग होती क्या। तुमने अकाउंट्स तो ले ली, लेकिन तुम्हें ये पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग क्या होती है। तो आओ सबसे पहले एक बार शॉर्टकट में डिस्कस करते हैं कि अकाउंटिंग है क्या। तो अकाउंटिंग का शॉर्टकट मैंने क्या बनाया है, कार। अकाउंटिंग का शॉर्टकट मैंने क्या बनाया, कार। क्यों? अकाउंटिंग क्या करती है, रिकॉर्डिंग करती है, क्लासिफाइंग करती है, समराइजिंग करती है और एनालाइजिंग करती है। तो भाई अगर हम बात करें तो अकाउंटिंग क्या करके दे रही है, तो मैं अकाउंटिंग सिंपल सी बात कहे तो भाई रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग, समराइजिंग, क्लासिफाइंग, ये चीजें तुम्हें करके देती है, ताकि इन फ्यूचर तुम क्या कर पाओ, डिसीजन ले पाओ, ठीक है, और कहीं ना कहीं फ्रॉड एंड एरर्स को रिमूव कर पाओ, डिफरेंट चीजें। साथ ही साथ तुम्हें टैक्सेशन में हेल्प करेगी, तुम्हारे पास प्रूफ्स होंगे, तुम्हारे पास क्या होगा, हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट को सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, और कहीं ना कहीं तुम्हारे रिजल्ट को इफेक्टिव और एफिशिएंट करने में हेल्प करेगी। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, तुम पूरे साल पेपर देते हो और एक फाइनल में मैम तुम्हें एक समरी पकड़ा देती है साल के एंड में, मार्च में, कि भैया आपका बच्चा पास हो गया है, ठीक है। अब तुम उस रिजल्ट के बेसिस पर ये एनालिसिस करते हो कि तुम्हें अरे कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है, कौन सी स्ट्रीम तुम्हें लेनी है, कौन सी स्ट्रीम तुम्हें नहीं लेनी है। अब मोस्टली तुम कॉमर्स में हो तो तुमने इस बेसिस पे चीजों को एनालिसिस किया होगा कि भाई मेरा साइंस ना समझ रही, साइंस हमसे ना हो रही, इसलिए ले लेता। कुछ टॉपर ने लिया होगा क्योंकि उनको सीए बनना है, ठीक है। तो द रीजन है कि उस रिकॉर्ड के बेसिस पर तुमने फ्यूचर के डिसीजन लिए, ताकि तुम इफेक्टिव और एफिशिएंट रिजल्ट ला पाओ इन फ्यूचर में। सेम यही बिजनेस के साथ होता है। बिजनेस का जो रिपोर्ट कार्ड होता है वो होता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या करता है, अकाउंटिंग तुम्हें फ्यूचर डिसीजंस में हेल्प करता है, साथ ही साथ रिमूव करता है एरर एंड फ्रॉड। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अकाउंटिंग है क्या। तो अकाउंटिंग, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ एनालाइजिंग, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग एंड क्लासिफाइंग मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स। क्या करता है, सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये भी है कि ये केवल उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है जो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इन नेचर होते हैं, जो कहीं ना कहीं कहाँ है, फाइनेंशियल इन नेचर होते हैं। केवल मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है, अदर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करता है। फिर हम आ जाते हैं भाई इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ गई। तो इसकी जरूरत इसलिए पड़ गई, ये तुम्हें क्या करेगा, अकाउंटिंग इज अ एसेंशियल बॉडी ऑफ अ बिजनेस व्हिच हेल्प टू नो हाउ मच दे हैव ग्रो ड्यूरिंग द ईयर। क्या करेगा, कोई पूछ ले भैया क्यों तुम बना रहे हो अकाउंट, तो तुम क्या कहोगे, हमको ये पता लगाने में हेल्प करेगा कि हमने इस साल से अगले साल, मतलब पिछले साल से इस साल हम कितना ग्रो कर गए हैं। साथ ही साथ दूसरी चीज, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट अकाउंटिंग is a record of transaction which help a businessman to analyze a previous mistake। साथ ही साथ क्यों करते हैं, ताकि हम अपने प्रीवियस मिस्टेक्स की एनालिसिस कर पाए, फ्रॉड एरर्स को रिमूव कर पाए, और अपने फ्यूचर के रिजल्ट को इफेक्टिव
और एफिशिएंट बना पाए। तो कोई पूछे भैया क्या रीजन है? पहली बात, तुम्हें फ्यूचर का रिजल्ट इफेक्टिव एफिशिएंट बनाना है। दूसरी बात, तुम्हें अपने प्रीवियस मिस्टेक्स को रिमूव करना है। और तीसरी बात रही, तुम्हें क्या करना है, अपनी ग्रोथ को एनालाइज करना है कि तुमने पिछले साल से इस साल कितना ग्रो करा है। 3 पॉइंट में चीजों को याद रखना, ठीक है? ग्रोथ, इफेक्टिव एफिशिएंट एंड द प्रीवियस मिस्टेक। क्लियर है? आगे बढ़े। हेलो, ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कैसे पहचानोगे कि भाई अकाउंटिंग है। कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स का मतलब होता है कि हम पहचाने कि भाई अकाउंटिंग के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं। जैसे भाई मैं कहूंगा कि मैं प्रॉफिट कमाता हूं, तो तुम ये समझ जाओगे कि हाँ सर बिजनेस करते हैं, शायद प्रॉफिट कमा रहे हैं, क्योंकि बिजनेस कैरेक्टरिस्टिक्स है बिजनेस का कि प्रॉफिट। तो ऐसे ही हमें अकाउंटिंग पहचाननी है, तो हमें उसके कुछ कैरेक्टर याद रखने पड़ेंगे कि भैया अकाउंटिंग एक आर्ट है। अकाउंटिंग क्या है? एक आर्ट है, एक आर्ट है, एज वेल एज क्या है? साइंस है। अब आर्ट और साइंस कैसे है क्या? अच्छा देखो, इसको करने के लिए चाहिए क्रिएटिविटी। भाई इसको करने के लिए क्या चाहिए? समराइजिंग अ बिजनेस ट्रांजैक्शन विद अ व्यू ऑफ प्रॉफिट, फाइनेंस, पॉजिटिव ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइजेस व्हिच इज कम अंडर। अगर तुम्हें अपने बिजनेस का प्रॉफिट एनालिसिस करना है, तुम्हें अपनी चीजों को जानना है, समराइज करना है, तो क्रिएटिविटी। जैसे हमने कहा यार तुमने बहुत बढ़िया नोट्स बनाए, ठीक है, तो उस बंदे के अंदर एक क्रिएटिविटी है कि वो चीजों को समराइज करके बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर देता है और उसके नोट्स में बहुत अच्छे से समझ में आते हैं, तो इट्स इज अ क्रिएटिविटी, ठीक है। ऑन द अदर हैंड इधर आते हैं, ऑन द अदर हैंड अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन सर्टेन स्पेसिफिक प्रिंसिपल। अकाउंटिंग किस पे बेस्ड है? अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स। कुछ स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स फैक्ट्स पे बेसिस है, प्रीवियस एक्सपेरिमेंट पे बेसिस है, इसलिए हम उसको क्या कहेंगे? द अकाउंटिंग इज आल्सो नोन एज साइंस। अकाउंटिंग क्या कही जाएगी? साइंस भी कही जाएगी। आप एग्जांपल समझो, बाइक चलाना, साइकिल चलाना एक क्रिएटिविटी है, ठीक है, कि भाई मैं ऐसे चला लेता हूं, मैं पहिया उठा लेता हूं, ये कर लेता हूं, वो कर लेता हूं, ये तुम्हारे अंदर क्रिएटिविटी है। बट उसको चलाते वक्त तुम रूल्स, रेगुलेशंस, प्रिंसिपल्स क्या करते हो? फॉलो करते हो, ताकि क्या हो, सामने वाले को दिक्कत ना हो और सामने वाला इजीली समझ जाए कि हाँ अगर इंडिकेटर दिया है तो ये बंदा मुड़ेगा। लड़कियों की बात नहीं कर रहा, केवल यहाँ पे लड़कों की बात हो रही है, ठीक है, कि इंडिकेटर देने पर मुड़ा जाता है, ठीक है। तो वही हम बता रहा हूं कि साइंस क्या होता है, कहीं ना कहीं जो साइंस की यूज करते हैं ठीक है, साइंस का यूज करते हैं। यहाँ लड़कियां बैठी हैं, हंस रही हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, तो साइंस कहीं ना कहीं बाइक को चलाने के लिए क्या चाहिए? आर्ट, क्रिएटिविटी चाहिए कि हाँ लोग डरे नहीं, साथ ही साथ स्किल्स डेवलप करें। लेकिन उस स्किल्स के बाद उसको नीड्स पड़ती है कुछ प्रिंसिपल्स की, कुछ रूल्स की, कुछ रेगुलेशंस की, जिसकी वजह से आप उस गाड़ी को चलाते हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप ऐसे ही अकाउंट्स है कि आपको दोनों की नीड। अकाउंटिंग इज आर्ट एज वेल एज साइंस। अब आर्ट क्यों बोली? क्योंकि भाई समराइजिंग प्रॉफिट एनालिसिस करने के लिए तुम्हें चाहिए क्रिएटिविटी और आर्ट, और उस प्रॉफिट का एनालिसिस करने के लिए जो प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो किसके अंडर में आएंगे? साइंस के अंडर में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि भैया रिकॉर्डिंग ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। दूसरा सबसे बड़ा फीचर ये, भाई अगर दो मेन फीचर पूछ लिया जाए तो तुम्हें यही दो डिफाइन करना है, क्योंकि ये दो मेन फीचर अकाउंटिंग के। तो पहला हम बात करते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ओनली। भैया केवल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। सिंपल सी बात करें, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ओनली दोस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्ड व्हिच आर मेजर्ड इन द कौन सा ट्रांजेक्शन? मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड करता है, और ये इसका एक सबसे बड़ा फीचर है, ठीक है। या फिर कहते हैं फाइनेंशियल इन नेचर, जिनका कोई ना कोई फाइनेंशियल इंपैक्ट बिजनेस पर होना चाहिए। मतलब अगर तुम बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट हो, ठीक है, लेकिन अगर तुम उन्हें प्रॉफिट करके नहीं दे रहे हो, उनके टारगेट पूरे करके नहीं दे रहे हो, तो वो तुम्हें निकाल देंगे, चाहे तुम उस बिजनेस के लिए कितने भी लॉयल हो, कितने भी डेडिकेटेड हो, कितने भी हार्ड वर्किंग हो, उससे केयर नहीं करता। वो कहता है भाई प्रॉफिट इस बंदे की वजह से लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे फाइनेंशियल इंपैक्ट पड़ रहा है, इस बंदे को निकाल दो। तुम भले ही बहुत मेहनत कर रहे हो, उनको उससे फर्क नहीं पड़ता है। In a business there are many transactions which are important for the business, जो important तो है बिजनेस के लिए, but do not record in the books of account, but ये बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करे जाते हैं। दूसरा, फॉर एग्जाम्पल भाई तुम्हारा एक्सपीरियंस, तुम्हारा इमोशन, लॉयल्टी ऑफ द एम्प्लॉय, ठीक है, टूवर्ड द फर्म, ये सबसे मतलब नहीं है। बिजनेस का मतलब है पैसा, ठीक है। रिकॉर्डिंग, अब ये सब तुम्हारा कार की बात आ जाएगी, CARS, क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग, समराइजिंग। आ जाओ जरा देखते हैं रिकॉर्डिंग कहाँ है। इट इज अ मेन फीचर ऑफ अकाउंटिंग विच इज हेल्प टू टेक अ एसेंशियल डिसीजन ऑफ द बिजनेस बाय बिजनेसमैन एंड आल्सो प्रिवेंट द चांसेस ऑफ फ्रॉड। अब चीजों को अगर रिकॉर्ड नहीं करोगे तो भूल जाओगे। अब तुम भी स्कूल के नोट्स को रिकॉर्ड करते हो ताकि क्या कर पाओ, इन फ्यूचर उसका एनालिसिस कर पाओ, और अगर कोई भी तुम्हारे माइंड से स्लिप हो बात तो तुम उसको इजीली तुम उसको क्या कर पाओगे, पढ़ के
याद कर रहे हो, या फिर कोई चीज इतने ट्रांजेक्शन होंगे, अगर लिखेंगे नहीं तो फ्रॉड होना तो कंफर्म है। तो भाई रिकॉर्डिंग सबसे पहला पार्ट आ जाता है, जो कि तुम क्लास में करते हो, रिकॉर्ड कर लेते हो सारे डाटा को, सारे मैम कराती हैं, ठीक है। उन डाटा को रिकॉर्ड कर सकते हो ताकि तुम फ्यूचर्स में क्या कर पाओ, उनका एनालिसिस कर पाओ, फ्यूचर में डिसीजन ले पाओ। फिर उसी क्लासिफिकेशन आ जाता है, उसी जो तुमने नोट्स करे हैं उसी नोट्स को क्या करते हो, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट डिवाइड कर देते हो कि ये मेरे मैथ के नोट हैं, ये मेरे इंग्लिश के नोट्स हैं, ये मेरे हिंदी के नोट्स हैं। सेम क्लासिफिकेशन वैसे ही है। क्लासिफिकेशन क्या कर देता है, हर एक जो मतलब सेम नेचर के तुम्हारे अकाउंट्स होंगे उनको क्या कर देगा अलग। जैसे मैंने कैश ट्रांजेक्शन 10 किए तो कैश का कॉपी अलग, मैंने उधार ट्रांजेक्शन अलग करे, उधार के ट्रांजेक्शन अलग, प्रिया नाम की लड़की के ट्रांजेक्शन अलग, रिचा नाम की लड़की के ट्रांजेक्शन अलग, सुरेश नाम के लड़के के ट्रांजेक्शन अलग। तो अब क्या होगा, वो इजी टू अंडरस्टूड होंगे और ज्यादा इफेक्टिव और इफिशिएंट होंगे। खुद समझो, बचपन में क्या करते थे तुम, छोटे थे तो तीनों वो आती है एक मिक्स कॉपी जिसमें हिंदी इंग्लिश मैथ तीनों करते थे। बट जैसे जैसे तुम्हारा सिलेबस बढ़ा, मतलब जैसे जैसे ट्रांजेक्शन बढ़े, तुमने क्या करा, उन कॉपियों को सेपरेट कर दिया ताकि तुम्हें बार बार चीजों को ढूंढना ना पड़े या इधर उधर चीजें ना हो जाए। सेम वही क्लासिफिकेशन इसमें किया जाता है। सेकंड स्टेप है ये, आफ्टर द रिकॉर्डिंग ऑल ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस एंड सीए अकाउंटेंट क्लासिफाई, क्या करता है, क्लासिफाई ऑल द ट्रांजेक्शन। ये जरूर लिखोगे, क्या लिखोगे, क्लासिफाई ऑल द ट्रांजेक्शन टू देयर अकाउंट। इन दिस प्रोसेस अकाउंटेंट मेक ट्रांजेक्शन मोर इंफॉर्मेटिव एंड इजी टू अंडरस्टैंड। क्या इसका रीजन होता है बनाने का कि एक चीज को रिकॉर्ड किया, उसको जैसे तुम फटाफट रफ में रिकॉर्ड करते हो रिकॉर्डिंग, फिर तुम जाके घर पे उसको बहुत अच्छे से लिख के लाते हो ताकि क्या हो, तुम्हारे लिए वो मोर इंफॉर्मेटिव बन जाए और साथ ही साथ इजी टू अंडरस्टूड बन जाए। फिर आ जाता है समरी। समरी में क्या आ जाता है, समरी में आ जाता है ट्रायल बैलेंस। समरी में क्या आ जाता है, ट्रायल बैलेंस, ठीक है। समरी में क्या आ जाता है, ट्रायल बैलेंस। एज वी नो इन अ रियल लाइफ समराइजिंग अ थिंग मेक इट इजी टू अंडरस्टूड एंड आल्सो हेल्प टू फाइंड द एरर। आज चीजों की अगर समरी बनाओगे तो सबसे पहली बात तो तुम्हारे एरर एंड फ्रॉड्स निकल आएंगे, ठीक है। सबसे पहले तो तुम्हारे एरर एंड फ्रॉड्स निकल आएंगे। दूसरी चीज क्या होगा, अंडर एंड आल्सो हेल्प टू फाइंड आउट द एरर एंड फ्रॉड्स मिस्टेक। क्या करेगा, चीजों को समराइज करेगा और क्या करेगा, चीजों को इजी बना देगा। Next, as some concepts are applied in accounting when an accountant summarizing the following transaction, it helps to employee to find out the error and their mistakes। क्यों करा जाता है, कुछ चीजें अप्लाई करी जाती है समरी करते हैं कि ताकि क्या कर पाए हम, फ्रॉड को इजिली ढूंढ पाए और क्या कर पाए, मैनेजमेंट उसको एनालिसिस करके इस फॉर्म से रिमूव आउट कर पाए। जैसे बैंक स्टेटमेंट ऑफ 6 मंथ क्या है, तुम्हारे पास एक तरीके की समरी आ गई 6 महीने की, जिसके बेसिस पर तुमने पूरे 6 महीने का एनालिसिस किया कि तुमने कितने ट्रांजेक्शन कहाँ कहाँ और क्या क्या ट्रांजेक्शन किए। अब आ जाते हैं, ये होती है अकाउंटिंग साइकिल। देखो भाई, कोई भी ट्रांजेक्शन तुम तब तक रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो बुक्स ऑफ अकाउंट में जब तक तुम्हारे पास कोई उसका प्रूफ ना हो। मतलब प्रूफ होना, अगर मैं कहूं कि तुमने फीस जमा कर दी है तो मैं कहूंगा भैया स्क्रीनशॉट दिखाओ या रिसिप्ट दिखाओ। अगर तुम्हारे पास उसका प्रूफ नहीं है तो कहीं ना कहीं क्या है, वो सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट नहीं है। और साथ ही साथ अगर कोई प्रूफ है तुम्हारे पास तो उसका फाइनेंशियल इंपैक्ट भी होना चाहिए। इस बिजनेस पर फाइनेंशियल इंपैक्ट होना चाहिए, कोई सोर्स होना चाहिए जिससे तुम प्रूफ कर पाओ ये ट्रांजेक्शन इस बिजनेस का पार्ट है। फिर सबसे पहले तुम उसको कहां रिकॉर्ड करोगे, जर्नल में। सबसे पहले कहां रिकॉर्ड करोगे, जर्नल में। फिर लेजर में तुम क्या करते हो, चीजों को क्लासिफाई। फिर तुम क्या करते हो, ट्रायल बैलेंस में समरी, और उस समरी को जाके तुम करते हो एनालिसिस और निकालते हो पीएल एंड बैलेंस शीट। क्या निकालते हो, पीएल एंड बैलेंस शीट। तो ये तो तुम्हारा लास्ट का चैप्टर है, 20 चैप्टर से स्टार्ट है। अभी जो तुम पढ़ोगे 9, 10, 11, 12 मतलब 14, 15 चैप्टर तक जो तुम्हें पढ़ना है वो जर्नल, लेजर और ट्रायल ही पढ़ना है। तो जर्नल पे कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से क्लियर रखना, तो तुम्हारे अपने आप अगर रिकॉर्डिंग अच्छी होगी तो क्लासिफाइंग और समराइजिंग ऑलरेडी अच्छी होगी। तुम अगर स्कूल के नोट सही से लिख के घर ले जाओगे तो अपने आप घर पे बहुत इजीली उसको क्या कर लोगे, क्लासिफाई कर लोगे। और जब उसको क्लासिफाई कर लोगे, इजी टू अंडरस्टूड बना लोगे, तो उसकी समरी भी तुम खुद बना लोगे। बट सबसे इंपॉर्टेंट काम है तुम्हारे लिए ये, तो इस पे खूब टाइम दो। अभी एक महीना और दो। जर्नल कम से कम मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं तो 150-200 जर्नल लगा डालो, देखो फिर तुम्हारा अकाउंट्स के लोगे कॉन्सेप्ट कितना ज्यादा क्लियर होता है। अब आ जाते हैं कि भाई सिग्निफिकेंस, पर्पस। अब तुमने कोई चीज है, तुमने उसके फीचर्स, मतलब मैंने फोन के फीचर्स गिना दिए कि भैया ये होता है, वो होता है, ये होता है, ये होता है इसमें। तो अब अगर तुम फोन लोगे, वो पापा पूछेंगे इतना महंगा फोन क्यों ले रहे हो, व्हाट इज योर पर्पस, ठीक है। तो सेम ऐसे ही अगर तुम अकाउंटिंग कर रहे हो, ठीक है, तो क्या पर्पस है। तो पहला तुम्हारा पर्पस हो जाएगा कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ द बिजनेस। सबसे पहले इससे क्या फायदा होगा, तुम्हारे फर्म के पास एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स होंगे।
दूसरा क्या फायदा होगा, हेल्प टू कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। तीसरा प्रॉफिट, नो फाइनेंशियल पोजीशन, ये पीएल में पता चलती है और ये पता चलती है बैलेंस शीट से। ठीक है, बैलेंस शीट से कैसे आप समझो, ये तुम्हारे असेट्स एंड लायबिलिटी को कैलकुलेट करके देता है, ये तुम्हारे पूरे साल के जितने भी रेवेन्यू और जो एक्सपेंस हुए होते हैं उनको कैलकुलेट करके देता है। फिर आ जाएगा प्रिवेंट एरर एंड फ्रॉड्स ऑफ द बिजनेस। फिर आ जाएगा कैलकुलेट असेट एंड लायबिलिटी ऑफ द गुड्स, कि तुम्हारे पास कितनी असेट्स है कितनी लायबिलिटी है। कई ऐसी असेट्स है जो शायद हैं इस कोचिंग में बट मुझे याद नहीं है, बट हाँ वो उस बैलेंस शीट में नोट डाउन है। ठीक है, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ द बिजनेस थर्ड पार्टी। अब भैया एक चीज बताओ, अगर मैं बैंक से लोन लेने गया तो मैं क्या कहूंगा कि भाई मेरे पास इतने बच्चे हैं, वो मान जाएंगे? नहीं, हमको उनको क्या देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ हमको उनको ऐसे इंफॉर्मेशन रिटर्न फॉर्म में देनी पड़ेगी, अपना बैंक स्टेटमेंट देना पड़ेगा, अपनी कोचिंग की फीस रिसिप्ट देनी पड़ेगी, ताकि हम उनको ये विश्वास दिला पाए कि हाँ मेरी कोचिंग एक अच्छी अर्निंग वाली कोचिंग है। तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टीज को एंगेज करने में भी हेल्प करती है, किसी इन्वेस्टर को, किसी बैंकर को, ठीक है, या किसी भी एम्प्लॉय को, तभी वो इन्वेस्ट करेगा जब तुम्हारी चीजों का एनालिसिस कर लेगा कि हाँ ये कंपनी एक ग्रोइंग कंपनी है, इसके साथ एंगेज होने में फायदा है। हेल्प इन फ्यूचर डिसीजन गोल, साथ ही साथ भाई तुम्हें फ्यूचर के डिसीजन में हेल्प करेगी। अब तुम्हारे पास भाई 10th का रिजल्ट आया, इसके बेसिस पे तुमने कॉमर्स ली, क्यों? क्योंकि तुम्हें लगा कि हाँ यार नहीं, साइंस मुझे नहीं समझ में आ रही है, साइंस के साथ मुझे कंटिन्यू नहीं करना, लो कॉमर्स में स्कोप है, कॉमर्स से लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कॉमर्स से लोग इकोनॉमिक्स से साइंटिस्ट बनते हैं। तो कहीं ना कहीं तुम्हारा ये मोटिव आया कि हाँ तुमने क्या करा, उसको एनालिसिस किया और फ्यूचर का डिसीजन लिया। फिर आ जाते हैं प्रोवाइड इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनेजमेंट। जाहिर सी बात है, जिस चीज का रिकॉर्ड रखोगे वो चीज इफेक्टिव और एफिशिएंट होनी है। मम्मी क्या करती है, जब भी कोई चीज खत्म हो रही होती है उसको लिख लेती है और फाइनली हर संडे टू संडे उसको ले आती है। तो इस वजह से उस घर का मैनेजमेंट बहुत इफेक्टिव और एफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि मम्मी हर चीज को रिकॉर्ड कर रही है और जब वो चीज खत्म हो जाती है तो फाइनली रिकॉर्ड करके वीक में एक बार जाके ले आती है। तो इस वजह से जो घर का मैनेजमेंट है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, एफिशिएंट है, सारी चीजें अवेलेबल रहती हैं। लास्ट आ जाता है हेल्प टू अचीव अ टारगेट। जाहिर सी बात है, अगर तुम कोई चीज लिख के रखते हो तो टारगेट अचीव होता है। ये तो एक साइकोलॉजिकल चीज हो गई। हम कहते हैं कि अगर कोई चीज चाहिए हो तो तुम उसको सामने लिख लो और रोज देखो। तो सेम ऐसे जब तुम्हारे पास कुछ चीजें होती हैं तो तुम्हारे पास टारगेट होता है, जो टारगेट को अचीव करने में हेल्प करता है। ये मैंने डिफाइन करे हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये तुम पीडीएफ मुझसे ले लेना, अंदर का कंटेंट पढ़ लेना। मुझे क्योंकि 1 घंटे में 1 शॉट करना है तो तुम्हारे लिए समझा रहा हूं। बाकी तुम्हें पीडीएफ चाहिए हो तो जस्ट मैसेज, मैं तुम्हें पीडीएफ सेंड कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक, अब आ जाते हैं हम फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग पे। भाई फंक्शन क्या होते हैं? सिंपल सी बात, पहला अकाउंटिंग का फंक्शन क्या होता है? मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स। पहला फंक्शन है कि वो हमको क्या करके देगी। अब तुम कह रहे हो कि ये तो सेम है पर्पस, और देखो अंदर का कंटेंट, ऊपर की हेडिंग सेम होगी लेकिन अंदर को डिफाइन करने का तरीका अलग होगा। तो नोट्स मुझसे मांग लेना, मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा। मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। फिर आगे कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट टू द वेरियस पार्टी। जाहिर सी बात है, क्या करता है? दूसरों से कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। कौन? अकाउंटिंग। की भाई हमारे पास ये है, ये है। हम और कभी मालिक नहीं जाता, मालिक के हमेशा, जैसे तुम भी अगर इंटरव्यू दे रहे हो तो तुम थोड़ी ना चले जाओगे, पहली बार में तुम्हारे जो भी सर्टिफिकेट्स होते हैं, जो भी तुम्हारे रिजल्ट्स होते हैं वो जाते हैं और उसकी बेसिस पर वो तुमसे इंटरव्यू में कम्युनिकेट करता है। आगे हम बात करते हैं प्रोटेक्टिंग द असेट्स ऑफ द। जाहिर सी बात है तुमने सारी एसेट नोट डाउन रखी है तो तुम्हारी एसेट क्या है? प्रोटेक्ट है। दूसरी चीज है प्रोवाइडिंग असिस्टेंस। जाहिर सी बात है मैनेजमेंट को हेल्प मिलेगी जब सारी चीजें रिकॉर्ड होंगी, टारगेट्स अचीव करने में इफेक्टिव एफिशिएंट मैनेजमेंट रहेगा तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट के लिए हेल्पफुल बनेगा। ठीक है, फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब मेरे पास रिकॉर्ड है कि किसकी वजह से मार्केट टीम ने गलती करी, सेल्स टीम ने गलती करी, प्रोडक्शन टीम ने गलती करी। अब रिकॉर्ड है तो इसकी वजह से मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी दूंगा कि इस बार तो ये गलती हो गई तुमसे, अगली बार गलती नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ तुम्हें लीगल पर्पस, जब तुम्हारा 31 मार्च आएगा तो इनकम टैक्स भरने में लीगल पर्पस के लिए, ठीक है, टैक्सेशन, जीएसटी फिलिंग्स में भी ये तुम्हें जो अकाउंटिंग तुमने पूरे बनाए हैं वो तुम्हें हेल्प करेंगे। अब आ जाते हैं कि भैया बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंस है। देखो बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग तुम्हारे पेट्रोल पंप वाले भैया हैं जो रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, बट उनके पास कोई स्पेशल स्किल्स नहीं है तो उस चीज को समराइज, एनालाइज चीजों को नहीं कर सकते। वो केवल जस्ट रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, ताकि वो भाई तुम यूपीआई पेमेंट करते हो, रिकॉर्ड कर लेते हैं और शाम को मैनेजर के पास भेजते हैं
मैनेजर उसका एनालिसिस करता है और फाइनली वो निकालता है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन पेमेंट कितना आया है। ठीक है, तो सिंपल सी बात करें तो बुक कीपिंग क्या होती है? बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस इवेंट्स विच आर फाइनेंशियल इन नेचर। जो किस किस नेचर के होते हैं? फाइनेंशियल इन नेचर के होते हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इट इज अ रफ नोटबुक। हम क्या कह सकते हैं? उसको रफ नोटबुक भी बोल सकते हैं। ठीक है, विच इज अ प्रिपेयर्ड बाय द सबऑर्डिनेट्स, ठीक है, और जूनियर एम्प्लॉय। जो कौन प्रोवाइड करता है? सबऑर्डिनेट प्रोवाइड करते हैं, जूनियर एम्प्लॉयज तुम्हें बनाकर देंगे। फिर आ जाता है अकॉर्डिंग टू आर कैटर बुक कीपिंग इज अ साइंस एंड आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। यहाँ पे केवल क्या हो रही है? रिकॉर्डिंग हो रही है विच आर ट्रांसफर ऑफ मनी और मनी इज अ वर्थ। ठीक है, जो भी तुमने मनी ट्रांसफर किया है या जो भी मनी रिसीव किया है उसके ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। फिर आ जाता है अकाउंटिंग क्या है? अभी फिर से यही देखो वर्ड लिख दिया मैंने। क्या है अकाउंटिंग? क्या है अकाउंटिंग? कार है जहां पे अकाउंटिंग एंड होता, जहां पे बुक कीपिंग एंड होती है वहां से अकाउंटिंग शुरू होती है। मतलब पेट्रोल पंप भैया की रिकॉर्डिंग जहां पे खत्म होगी वहीं से तुम्हारी जो मैनेजर भैया की अकाउंटिंग है वो शुरू हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे लिखा अकाउंटिंग इज स्टार्ट वेयर द बुक कीपिंग एंड इट इंक्लूड समराइजिंग द ट्रांजेक्शन इन द फॉर्म ऑफ पीएल एंड बैलेंस शीट। वो क्या करते हैं? चीजों की समरी बनाते हैं और एनालाइज करते हैं और समराइज करते हैं, ताकि क्या कर क्लासिफाई करते हैं कि कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, ताकि वो ओनर को इजीली समझा पाए कि आज इतनी सेल हुई है और इतनी परचेज हुई है। ठीक है, इट इज ऑल्सो हेल्प टू एनालाइज द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस एंड ऑल्सो प्रोवाइड अ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। अब भाई देखो वो तो रिकॉर्ड करता चला जा रहा था, उसकी कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन नहीं थी, बट मैनेजर भैया ने क्या करा? मैनेजर भैया ने डेबिट क्रेडिट करा कि भाई ये इतना पैसा डेबिट हुआ है, इतना पैसा क्रेडिट हुआ, इतने का डीजल बिका, इतने का पेट्रोल बिका। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने क्या बनाई? उन्होंने एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी, ठीक है, फॉर द बिजनेस। और इसको क्या करा? हेल्प टू एनालाइज बाय द ओनर। ओनर क्या करेगा? इसको एनालिसिस करेगा। अकाउंटिंग वर्क गोज बियॉन्ड दैट द बुक कीपिंग। ठीक है, जो अकाउंटिंग का वर्क होता है वो बहुत बड़ा होता है बुक कीपिंग से। जाहिर सी बात है, देखो उसको रिकॉर्डिंग करने में कोई दिक्कत, रिकॉर्ड कोई भी कर सकता है। जैसे भाई मैं ही चला जाऊं, मैं अपने स्टूडेंट से कह दूं कि जो जो ये बोल रहे हैं सब रिकॉर्ड कर लेना, बट वो रिकॉर्ड करना आसान है, बट उसका एनालाइजिंग करना, समराइजिंग करना, क्लासिफाइंग करना, ठीक है, प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट निकालना, तो कहीं ना कहीं वो एक बियॉन्ड द वो है बुक कीपिंग। आ जाता अकाउंटेंसी, सबका बाप। ये रूल्स बना के देगा तो अकाउंटिंग होगी। क्यों? क्योंकि सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है, यूनिफॉर्मिटी, सेट्स ऑफ रूल्स, ठीक है, प्रिंसिपल्स, फैक्ट्स, एक्सपेरिमेंट्स, ये देता है जिसके बेसिस पर हम क्या करते हैं? अकाउंटिंग करते हैं। अकाउंटेंसी ने जो जो बोला है उसके बेसिस पर हमें वो चीजें करनी है। तुम बाइक चलाते हो, तुम कार चलाते हो, तो तुम्हें ट्रैफिक रूल्स बताए गए हैं, तुम्हें गवर्नमेंट ने ट्रैफिक रूल्स दिए हैं और उसको तुम फॉलो करते हो, फिर तुम गाड़ी चलाते हो। बिना, जैसे डीएल नहीं है तो नहीं चला सकते। क्यों? क्योंकि अकाउंटेंसी, गवर्नमेंट ने ये रूल बना रखा है कि जब तक डीएल नहीं होगा तब तक आप कार नहीं चला सकते। तो कहीं ना कहीं रूल्स एंड रेगुलेशन ये बना रहा है, उसको फॉलो करके हम अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो देखते हैं, अकॉर्डिंग टू कोलर अकाउंटेंसी रिफर टू द एंटायर बॉडी। क्या है? एंटायर बॉडी ऑफ द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। क्या है? पूरी एक वो है अकाउंटेंसी। क्या है? रिफर टू द एंटायर बॉडी ऑफ थ्योरी। पूरी एक थ्योरी दे रखी है जिसकी प्रैक्टिस क्या करी जाती है? एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। कहीं ना कहीं ये तुम्हें क्या करता है? हेल्प टू प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। अब अदर आ जाते हैं, यहां ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये क्या करता है? आइडेंटिफाई। ये क्या करता है? समराइजिंग। ये क्या है? एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड प्रोवाइड करेगा। ये क्या करके देगा? कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। ठीक है, इसका क्या होगा? ये रूटीन होता है, रोज का काम होता है। ये आप एनालिटिकल होता है, इसमें एनालिसिस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये बहुत नैरो कॉन्सेप्ट की रिकॉर्डिंग कर दिया, खत्म। ये बहुत ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग, समराइजिंग, कैलकुलेट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ठीक है, कहीं ना कहीं। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं इट प्रिपेयर बुक कीपिंग। क्या लिखा है? फॉर प्रिपेयर बुक कीपिंग एम्प्लॉय डू नॉट नीड। हाँ भाई, इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए स्पेशल स्किल्स और स्पेशल नॉलेज नहीं चाहिए। नहीं सॉरी, बुक कीपिंग के लिए किसी भी तरीके की स्पेशल नॉलेज और स्पेशल स्किल्स नहीं चाहिए। वहीं पे हमें इसके लिए क्या चाहिए? वी नीड अ स्पेशल स्किल्स एंड स्पेशल नॉलेज। क्लियर है? आ जाओ।
अब अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी की बात कर लेते हैं। तो भैया क्या कर रहा है, अकाउंटिंग तुमको रिकॉर्डिंग करके दे रहा है, कार करके दे रहा है, पूरी क्या करके दे रहा है, कार करके दे रहा है। इसका काम क्या है, कार करना, ठीक है, कार करके दे रहा है, ठीक है। वहीं पे जो अकाउंटेंसी है, इट इज बेस्ड ऑन रूल्स प्रिंसिपल्स, क्या है, इट इज बेस्ड ऑन रूल्स एंड प्रिंसिपल विच कंट्रोल अकाउंटिंग प्रोसेस। क्या करे, इट इज बेस्ड ऑन रूल्स फैक्ट्स प्रिंसिपल विच कंट्रोल द अकाउंटिंग प्रोसेस। इसका भाई अब ध्यान दी बात, अब इसका स्कोप क्या हो जाएगा, नैरो, और इसका स्कोप कैसा हो जाएगा, अकाउंटिंग स्टार्ट वेयर बुक कीपिंग एंड्स, वहीं पे अकाउंटेंसी स्टार्ट वेयर अकाउंटिंग एंड्स। क्लियर है। आफ्टर दैट द मेन फंक्शन कैलकुलेट फाइनेंशियल पोजीशन। क्या इसका मेन फंक्शन है भाई, आपको फाइनेंशियल पोजीशन कैलकुलेट करके देगी। इसका क्या है, प्रोवाइड अ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या हो गया, जैसे ये तुम्हें बताता है कि कोई भी लॉस होगा तो डेबिट करोगे और कोई भी इनकम होगी तो क्रेडिट करोगे। अब मैंने कोई चीज डेबिट साइड लिख दी तो तुम्हारे पास एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन है कि सर ने डेबिट की तरफ लिखा है, मतलब सर का एक्सपेंस है, सर ने क्रेडिट की तरफ लिखा है, मतलब सर की इनकम है। तो कहीं ना कहीं अगर सारे ट्रांजेक्शन डेबिट के हैं तो लॉस है, और क्रेडिट के हैं तो इनकम है, तो कहीं ना कहीं ये क्या प्रोवाइड कर रहा है तुमको, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। अब अकाउंटिंग के टाइप्स मैंने डिफाइन नहीं करवाए हैं, कुछ स्कूल्स में डिफाइन करवाए जा रहे हैं। तो देखो अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग क्या है, चीजों का एनालाइजिंग, समराइजिंग, क्लासिफाइंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग फाइनेंशियल चीजों से रिलेटेड क्लासिफाइंग कर रही है। कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट से रिलेटेड कि भैया कॉस्ट कटिंग कर दो, बाइक में डबल स्टैंड हटा दो और पैसा बचेगा, ये हटा दो, तो ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेज, पूरे भाई मैनेजमेंट को मैनेज कर रही है, ठीक है। दूसरा टैक्सेशन अकाउंटिंग, तुम्हारा जो सीए है वो तुम्हारी टैक्स अकाउंटिंग कर रहा है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की भाई बिजनेस में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आसपास के लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, पेड़ लगे हों, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड ये देखती है कि आपने वो चीजें पूरी करी है या नहीं, पेड़ लगाए हैं नहीं लगाए हैं, ज्यादा पॉल्यूशन तो नहीं हो रहा है, जो पॉल्यूशन हो रहा है वो आप कहाँ पे फेंक रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस बेसिस पे अकाउंटिंग भी की जाती है। भाई नेचर ऑफ अकाउंटिंग, नेचर क्या है भाई, वो तुम्हें क्या करके देगी, रिकॉर्ड करके देगी चीजें, वो चीजें तुम्हें कम्युनिकेशन में हेल्प करके देगी, वो तुम्हें समराइजिंग करके देगी, वो तुमको क्या करेगी, इंफॉर्मेशन फॉर द यूजर, और कहीं ना कहीं एनालाइजिंग करके देगी। अब एक चीज समझो, सिंपल सी बात, नेचर, जैसे मैं कहता हूँ तुम्हारा नेचर कैसा है, तो मैं कहूंगा यार वो चिड़चिड़ा है, ठीक है, वो बोलता नहीं है किसी से, ये तुम्हारा नेचर हो गया, ठीक है। बट यहाँ पे नेचर भाई ये रिकॉर्ड करके देता है, ये चीजों को कम्युनिकेट करके देता है, ये चीजों को एनालिसिस करके देता है, ये चीजों को समराइज करके देता है, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है दूसरे यूजर्स को, तो उसका क्या हो गया, नेचर। अब आ जाते हैं भाई कौन कौन यूज कर रहा है, हर कोई। आज तो भाई देखो, आज तो इतना ज्यादा कंपटीशन है कि विदाउट अकाउंटिंग बिजनेस सर्वाइव ही नहीं कर सकता, और आजकल अकाउंटिंग की नीड हर किसी को पड़ चुकी है, आजकल अकाउंटिंग की नीड हर किसी को पड़ चुकी है। तो सबसे पहले बात करते हैं ओनर, ओनर को जरूरत पड़ती है, मैनेजमेंट को जरूरत पड़ती है, गवर्नमेंट को जरूरत पड़ती है, एम्प्लॉय को जरूरत पड़ती है, एक्सटर्नल पार्टीज, बैंक हो गया, ठीक है, ठीक है, टैक्स अथॉरिटीज हो गई, ऑडिट इंस्पेक्टर्स, ठीक है, या फिर जीएसटी इंस्पेक्टर, ये कभी भी तुम्हारे दुकान पे आ सकते हैं, तुमसे मांग सकते हैं, और सीए को जरूरत पड़ती है। भैया जिसके कुछ फायदे हैं उसके कोई नुकसान भी हैं। तो पहला क्या नुकसान है कि भैया केवल कैसे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेगा, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेगा, और अदर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करता। मान लो कोई हमारा पार्टनर था, बहुत अच्छा कमाता, तो उसके जिसमें बहुत प्रॉफिट होता, तो उसके बहुत बढ़िया बढ़िया लिंक थे प्रॉफिट, ठीक है, पॉलिटिक्स में, ठीक है, बट वो उसकी डेथ हो गई, तो कहीं ना कहीं अब उसका कोई फाइनेंशियल इंपैक्ट तो है ही नहीं, तो उसको रिकॉर्ड नहीं करा जाएगा, ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ा इंपैक्ट था कि केवल वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है, ये एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है किसी भी अकाउंटिंग प्रोसेस के में, ठीक है। साथ ही साथ वो फ्यूचर के फॉरकास्ट नहीं कर सकता, मतलब जैसे हम नहीं कहते हैं कि 3 दिन बाद बारिश होगी, 3 दिन बारिश होगी लगातार, 3 घंटे बाद तूफान आएगा, आजकल फोन पे ऐसे मैसेज आता है, पूछो मत, डर जाते हैं लोग, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये फ्यूचर के फॉरकास्टिंग के बेसिस पे नहीं हम जज कर सकते कि हमें इस साल इतना प्रॉफिट हुआ है तो अगले साल भी प्रॉफिट होगा, क्योंकि ये बिजनेस में तुम पढ़ चुके हो कि बिजनेस इज अनसर्टेन, और बिजनेस नहीं अकाउंटिंग भी लिंक है, ठीक है। दूसरी चीज, ये क्वालिटेटिव चीजों को भूल जाता है। क्वालिटेटिव चीजें क्या, लॉयल्टी, फेथफुल, ठीक है, रिलायबेंस, रिलायबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, इन सब चीजों को कहीं ना कहीं साइड कर देता है, क्योंकि इसका काम है पैसों में चीजों को कंपेयर करना, ठीक है। तीसरे पे आ जाते हैं, अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन। अभी ये जब तुम चैप्टर 3 पढ़ोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन क्या होते हैं। मतलब तुम्हारे लिए फिक्स रूल बना दिया कि ऐसे ही करो, ऐसे ही करो, मतलब तुम्हें पता है आगे जरा सी दूर पे कट है, बट तुम उल्टी गाड़ी नहीं ले जा सकते, क्योंकि प्रिंसिपल है कि तुमको पूरा घूम के आना
पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इस वजह से भी थोड़ा सा क्या हो जाता है, हम अपनी चीजों को, अपनी क्रिएटिविटी ऐड नहीं कर पाते हैं, जो ऐड करते हैं उनका चालान कट जाता है। ठीक है, ठीक है। इन्फ्लुएंस बाय द पर्सनल जजमेंट, जाहिर सी बात है थोड़ा कहीं ना कहीं भाई इंसान बना रहा है तो कहीं ना कहीं पर्सनल जजमेंट के बेसिस पे भी इन्फ्लुएंस हो जाता है। जैसे मुझे लग रहा है कि ये चीज करते हैं प्रॉफिट होगा, वो कह रहे हैं ये चीज मत करो प्रॉफिट नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं पर्सनल जजमेंट में भी कभी कभी अकाउंटिंग चीजें क्या हो जाती हैं, इन्फ्लुएंस हो जाती हैं। कंप्लीट इंफॉर्मेशन, सॉरी इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन कैसे प्रोवाइड करता है, कभी कभी ट्रांजेक्शन क्या करता है, हमें एक्सपेंस तो दिखा देता है लेकिन उस जो एक्सपेंस आज हुआ है उससे जो इनकम होने वाली है वो हमें अभी पता ही नहीं है, क्योंकि हमने एक्सपेंस आज कर दिया। ठीक है, जैसे हम 10 लाख रुपए की बिल्डिंग बनवा दी, अब वो 10 लाख जोड़ा जा रहा है, वो 10 लाख तो 10 साल चलेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो हमें ये नहीं बताता, वो बस ये बता रहे कि हाँ मैंने इस महीने 10 लाख रुपए खर्च कर दिए हैं। ठीक है, नीड स्पेशल स्किल्स और नॉलेज, साथ साथ आपको क्या चाहिए, स्पेशल स्किल्स और नॉलेज। दूसरा सब टाइम टेकिंग है और कॉस्टली, कभी पान वाले भैया कभी गन्ने वाले भैया को करते हुए देखा अकाउंटिंग, नहीं, क्योंकि उन्हें भाई उनको नीड भी नहीं है, उनको कैलकुलेशन भी नहीं करनी अपनी प्रॉफिट लॉस की, इतना उनका कॉम्प्लेक्स बिजनेस भी नहीं है, और जिनका कॉम्प्लेक्स है उनको एक टीए रखना पड़ता है, साथ ही साथ उसका एनालिसिस करना पड़ता है रोज बैठ के, तो कहीं ना कहीं एक कॉस्टली मेथड भी है और टाइम टेकिंग भी है। साथ ही साथ अब जब किसी चीज का तुम रिकॉर्ड रखोगे, देयर इज द चांसेस ऑफ लीकेज ऑफ इंफॉर्मेशन, क्या पता तुम्हारे कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यही लीक कर दे। ठीक है, फिर रिकॉर्ड अकर्ड इनकम ऑफ द बिजनेस, क्या है, साथ ही साथ रिकॉर्ड अकर्ड इनकम ऑफ द बिजनेस। ठीक है, और साथ ही साथ एक्रूड इनकम को भी रिकॉर्ड करता है। एक्रूड इनकम क्या होती है, जो तुम्हें हुई नहीं है और तुम मान ले रहे हो कि हो गई है, ये तो गलत है ना कि मेरी जेब में पैसा नहीं है और हम मान ले रहे हैं कि हाँ ये चीज तो अभी हमें पैसा मिलने वाला है। तो जब उसमें यही करता है कि मिला हो ना मिला हो, अगर आपने कोई चीज बेच दी है, जैसे मैं अगर 10,000 का फोन बेच दूं, उसका पैसा भले ही मेरा दोस्त दे ना जाए, लेकिन मैं लिख लूंगा कि मेरा 10,000 का फोन बिक गया, तो ये सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक बन जाता है। ठीक है, अब इसको अंदर पढ़ लेना तुम लोग, लिंक मैं उसमें वीडियो के उसके में भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ये कुछ मेरे पीवाईक्यूज हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज इसको कर जरूर लेना क्योंकि मैंने बहुत एनालिसिस करके बनाए हैं। ठीक है, तो एक बार इसको जरूर, एक मिनट क्या हो गया, रुक जाओ रुक जाओ। ठीक है, ठीक है, तो पहला क्या है, द रोल ऑफ अकाउंटिंग चेंज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कैसे कैसे अकाउंटिंग का रोल चेंज होता गया, जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता गया अकाउंटिंग भी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होती गई। नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, एक्सप्लेन व्हाई, तुम्हें एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी क्या कंपेरेबल, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, बिल्कुल एग्री भाई, कि तुम बनाई क्यों नहीं, तुम अपने दोस्त से रिजल्ट कंपेयर करते हो ना, इसलिए तो अकाउंटिंग स्टेटमेंट बनती है कि ताकि हम अपने बिजनेस को सेम बिजनेस के नेचर के साथ कंपेयर कर पाए कि वो हमसे कितना ग्रो कर गए या हम उनसे कितना ग्रो कर गए। साथ ही साथ एक क्वेश्चन और ऐड कर लेना कि अकाउंटिंग इज आर्ट एज वेल एज साइंस, पक्का पूछता है टीचर शुरुआत में 11th में कि व्हाई इज अकाउंटिंग इज आर्ट एज वेल एज साइंस। आगे बढ़ते हैं,